अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है ट्विन्स। तो आज हमने ट्विन्स को देखना है। ट्विन्स कहते हैं जुड़वा बच्चों का पैदा होना। आपने देखा होगा कि अक्सर औकात जो फीमेल्स होती हैं उनके यहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा होते हैं। तो इसकी तारीफ़ ये है कि बर्थ ऑफ टू और मोर देन टू बेबीज़ इज़ कॉल्ड ट्विन्स, कि एक ही वक्त में दो या दो से ज़्यादा बच्चों का पैदा होना, इसको हम क्या कहते हैं, ट्विन्स का नाम देते हैं या जुड़वा बच्चों का नाम देते हैं। अब ये जो ट्विन्स हैं इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक है आइडेंटिकल ट्विन्स और दूसरा है फ्रेटर्नल ट्विन्स। आइडेंटिकल ट्विन्स और फ्रेटर्नल ट्विन्स सिंपल से पॉइंट्स हैं, आपने समझना है। तो आइडेंटिकल ट्विन्स में क्या होता है कि बोथ सेक्सेस आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। दो जो बच्चे होंगे उनके अंदर दोनों जो सेक्सेस हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। दोनों लड़के होंगे तो वो लड़के ही होंगे, अगर लड़कियां होंगी तो दोनों लड़कियां होंगी, एक लड़का और एक लड़की नहीं होगी। तो दोनों अगर जेनेटिकली आइडेंटिकल हैं, दोनों शक्ल सूरत के लिहाज से भी एक जैसे होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, तो उनको हम कहेंगे आइडेंटिकल ट्विन्स। अगर दोनों जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे, तब हम उनको क्या नाम देते हैं, फ्रेटर्नल ट्विन्स का नाम देते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आइडेंटिकल ट्विन्स के अंदर सिंगल फर्टिलाइजेशन होती है और यहाँ पे मोर देन वन फर्टिलाइजेशन अकर्स। यहाँ पे यहाँ पे जो है एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा जो है फर्टिलाइजेशन होती हैं। यहाँ पे बोथ सेक्सेस आर सेम, दोनों जो बच्चों के अंदर सेक्सेस होंगे वो सेम होंगे, दोनों मेल होंगे या दोनों फीमेल्स होंगी। बोथ सेक्सेस आर मे नॉट सेम, ये जो दोनों बच्चे होंगे वो दोनों सेम होंगे या सेम नहीं होंगे, मतलब दोनों लड़के या दोनों लड़कियां हो सकती हैं या एक लड़का और एक लड़की हो सकते हैं। इसी तरह देखा जाए सिंगल ओवरी इज़ एक्टिव, यहाँ पे सिंगल ओवरी एक्टिव होती है, यहाँ पे दोनों ओवरीज एक्टिव होती हैं। सिंगल प्लेजेंटा फॉर्मेशन, यहाँ पे एक प्लेजेंटा बनता है, यहाँ पे जो है एक से ज़्यादा प्लेजेंटा बनते हैं। अब अगर इसको हम थोड़ी सी इसकी मज़ीद वजाहत करते जाएँ, अब हम पहले बात कर लेते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स की डायग्राम की मदद से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक ओवरी, आपको पता है फीमेल के अंदर ओवरीज का एक जोड़ा होता है, उनमें से एक ओवरी जो है अगर एक्टिव होती है तो वहाँ से एक एग सेल बनता है, इसके साथ स्पर्म मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जब सेल जाता है टू सेल स्टेज पर, मतलब जाइगोट के अंदर फर्टिलाइजेशन जब होगी या जो फर्टिलाइज्ड एग है उसके अंदर जब फर्टिलाइजेशन होती है तो उसके बाद इसके अंदर तकसीम होना शुरू हो जाती है, माइटोसिस होती है। अब आप ये देखें, यहाँ से दो सेल जब बन जाएंगे तो बाई चांस, ज़्यादा होता नहीं है, बाई चांस अगर ये दो सेल एक दूसरे से अलहदा हो जाएं, तब ये जब आगे तकसीम होता जाएगा तो जब 16 सेल स्टेज तक पहुँचेगा तो यहाँ से ऑफस्प्रिंग बनेगी। ये 16 सेल स्टेज तक पहुँचेगा तब ऑफस्प्रिंग पैदा होगी, तो ये दोनों जो हैं बच्चे पैदा हो जाएंगे। तो दोनों क्या होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, जुड़वा बच्चे पैदा होंगे, दोनों शक्ल सूरत के लिहाज से सेम होंगे, जेनेटिकली भी सेम होंगे और इनके पास जो सेक्सेस हैं दोनों सेम होंगे, या तो मेल होंगे दोनों या दोनों फीमेल्स होती हैं। अब यहाँ पे इस कंडीशन में फ्रेटर्नल ट्विन्स के अंदर यहाँ पे दोनों ओवरीज एक्टिव होती हैं, दोनों ओवरीज एक्टिव होंगी तो एक ही वक्त में वहाँ से एक ओवरी से एक एक्सेल बनेगा, दूसरी ओवरी से दूसरा एक्सेल बनेगा। अब यहाँ से जब स्पर्म मिलेगा और यहाँ पे स्पर्म मिलेगा तो इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, इसकी भी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। अब इसके बाद ये सेल जब 16 सेल स्टेज तक जाएगा तकसीम होने के बाद, तो यहाँ से फिर ऑफस्प्रिंग बनेगी। अब इसी तरह ये जो आपके पास एग सेल था जिसकी फर्टिलाइजेशन हुई थी, जब ये 16 सेल स्टेज तक पहुँचेगा तो इसके अंदर जो है जो 16 सेल स्टेज तक पहुँचेगा तकसीम के बाद, तो इसके बाद यहाँ से ऑफस्प्रिंग बनेगी, बच्चा पैदा होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, ये जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होंगे। और यहाँ पे एक ओवरी एक्टिव होती है, यहाँ पे दोनों ओवरीज एक्टिव होती हैं। यहाँ पे एक फर्टिलाइजेशन होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो फर्टिलाइजेशन हुई हैं। अब इसी तरह जो है यहाँ पे जो बच्चे पैदा होंगे दोनों के सेक्स सेम होंगे, यहाँ पे दोनों के सेक्स सेम हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये आपके पास आसान और सिंपल सा टॉपिक है, तो आप लोगों को आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।